सहजोबाई कहती है कि मैं राम तजूं मैं गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। मैं भगवान को छोड़ सकती हूं पर मेरे गुरुदेव को मैं कदापि नहीं छोड़ सकती, क्योंकि भगवान ने तो मुझे जन्म दिया और जन्म के साथ जीवन में कई दुख भी आते हैं, संताप भी होता है, परंतु गुरु ने आवागमन छोड़ा है, गुरु ने आवागमन छोड़ा दिया। कबीर जी ने तो कहा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। प्रणाम तो गुरु को करते हैं परंतु केंद्र में भगवान है। परंतु सहजोबाई इस विषय में कबीर जी से भी आगे निकल गई है और कहती है कि गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। विश्वामित्र जी जब अयोध्या से विदाई ले रहे थे तब दशरथ राजा ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा कि मुनिवर, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे नाथ ये सारी संपदा अयोध्या की वो आपकी है। मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं आपका सेवक हूं पत्नी और पुत्रों के सहित। ये मेरी संपदा और मुझे आप स्वीकार कीजिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये मेरा ही समझ के तुम रखो। पर दशरथ राजा ने फिर प्रणाम करके कहा कि एक वरदान देकर जाओ कि आपके दर्शन मुझे बार बार होते रहें। बस हम भी सभी भक्त गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आपके दर्शन हमको हो, और श्रोता का कर्तव्य होता है कि गुरु को दक्षिणा दे। अब गुरु के आगे तो तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्ह ही विश्व कर बदर समाना। गुरु विवेक के सागर है, उनके आगे पूरा विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान तुच्छ है, नगण्य है। हम दक्षिणा में क्या दें? हम सभी भक्त सत्संगी एक संकल्प दक्षिणा में अर्पण करते हैं कि हे गुरुदेव, जैसे पांच भूत विनाश से रहित हैं, ऐसे ही गुरुदेव आप खूब खूब दीर्घायु हो। हे गुरुदेव, जैसे मार्कंडेय जी चिरंजीवी हैं, ऐसे हमारे बापू आप भी खूब खूब चिरंजीवी हो। जैसे नारद जी चिरंजीवी हैं, ऐसे गुरुदेव आप भी खूब खूब चिरंजीवी हो। हे बापू, जैसे हनुमान जी चिरंजीवी हैं, ऐसे आप भी चिरंजीवी हो। जैसे व्यास भगवान चिरंजीवी हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव भी चिरंजीवी हो। जैसे कागभूषुंडी जी चिरंजीवी हैं, ऐसे गुरुवर आप भी चिरंजीवी हो। जैसे गंगा नदी अनादि काल से इस धरा पर बह रही है, कितनी दीर्घायु है। भगवान राम ने भी गंगा में स्नान किया था, ऐसे गुरुदेव आप चिरंजीवी हो। जैसे शेष नाग चिरंजीवी हैं, पूरी धरती को अपने शीश पर धारण किए हुए हैं, हे गुरुदेव आपने भी तो हम सबको धारण कर रखा है।
धार्यति इति धर्म, जो सबको धारण करे वो धर्म है। मुझे एक बुजुर्ग संत ने कहा था, श्रीधर स्वामी उनका नाम, वे बोले कि बापूजी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, बापूजी तो साक्षात धर्म है। कोई सादगी सीखे तो बापूजी से सीखे, कोई सरलता सीखे तो बापूजी से सीखे। गोपियों ने तो भगवान कृष्ण के लिए शब्द प्रयोग किया है वृष्णि दुर्या, माने गोपी गीत में कि हे भगवान आप उदार आत्माओं में श्रेष्ठ हो, परंतु हम बापूजी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करें। एक बार की बात है, गुरुदेव कार में बड़ौदा से सूरत की ओर जा रहे थे, जन्माष्टमी का पर्व था। रास्ते में बरसात हो रही थी, एक गरीब आदमी गाय चरा रहा था, उसके पास छतरी तो थी पर फटी हुई थी, बेचारा भीग रहा था। बापूजी ने अपनी कार रोकी और अपनी छतरी उसको देकर कहा कि बेटे भीगोगे तो बीमार हो जाओगे, ये छतरी रखो। प्रसाद भी दिया और उस गरीब को दक्षिणा भी दी कि भीगना नहीं बेटे, बीमार हो जाएगा। अहमदाबाद आश्रम में एक लड़का सोया था, गर्मी के दिन थे, उसको मच्छर काट रहे थे। गुरुदेव ने सोचा कि इसको जगाएंगे तो नींद टूटेगी, गर्म वस्त्र ओढ़ाएंगे तो बेचारे को गर्मी लगेगी, तो अपनी ओढ़ी हुई धोती बापूजी ने उसको ओढ़ा दी कि इसको मच्छर न काटे, बच जाए। जो सबको धारण करे वो धर्म है। हम सबको आपने धारण किया है, मोक्ष के मार्ग पर तेजी से ले जाने वाले विमान में बिठाया है। तो हम भी सभी साधक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जैसे गुरु पूर्णिमा का पर्व कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, और ये पूर्णिमा रक्षाबंधन की पूर्णिमा है। मैंने गुरुदेव के श्रीमुख से सुना था एक बार कि कुछ भक्त गुरुदेव के गुरुदेव लीलाशाह बापू को एक बार राखी बांधने लगे कि हम आपको अपने जीवन की डोर सौंप रहे हैं। आज हम सब भी भावना से, शब्द की अपेक्षा हृदय का भाव व्यापक होता है। हे गुरुदेव, हम सभी साधक साधिकाएं आपके पवित्र कलाई पर एक भावना का सूत्र बांधते हैं कि सदैव हम आपसे जुड़े रहें। बस सदैव हम जब तक जिए, जब तक इस धरती पर रहे शरीर से, जब तक ये सांस चलती है तब तक हम आपसे जुड़े रहें। बस ये प्रीति की डोर टूटने न पाए, जब तक रहे आपके चरणों में हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति ऐसी हो जैसे अर्जुन की श्री कृष्ण के प्रति थी और सहजो बाई की अपने गुरु के प्रति थी कि गुरु न तजू हरि को तज डारू। सहजो बाई कहती थी हरि रूठे कुछ डर नहीं, भगवान रूठ जाए तो भी कुछ डर नहीं है, तू भी दे छिटका है, पर गुरु को राखो शीश पर, सब विद करे सहाय। मैं जब घर पे रहता था तो मानो भगवान ने धुतकार तो दिया था, कितना दुखी था। सड़कों पर सोता था, कभी खाना मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। सगे बाप ने घर का दरवाजा तक न खोला, ऊपर की खिड़की से ही कह दिया कि चला जा, ये दरवाजा तेरे लिए सदा के लिए बंद है। और ऐसी दुखद स्थिति में गुरुदेव ने कहा कि बेटे सबका द्वार बंद है तो क्या है, मेरा द्वार तेरे लिए खुला है। सहजोबाई कहती है ऐसे गुरु का बदला शिष्य कभी भी चुका नहीं सकता। मनुस्मृति कहती है कि बेटा 100 साल तक अपनी मां की सेवा करे तो भी मां के ऋण से वो छूट नहीं सकता। क्यों? कि मां ने उसको 9 महीने अपने गर्भ में धारण किया। परंतु सोचने की बात है कि मां ने गर्भ में धारण किया पर मां गर्भवास से छुड़ा नहीं सकती।
पर गुरु रूपी मां तो ऐसी है कि वो गर्भवास से छुड़ा देती है। तो जब मां की सेवा 100 साल तक करे तो बेटा छूट नहीं सकता, तो गुरु की सेवा कितनी भी क्यों न करे। ये तो ऐसा हुआ कि किसी ने 5 लाख दिए किसी को, और बदले में वो 5 रुपया देकर बोले कि लो भाई साहब मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। अरे उसने कितना दिया है, तुम 5 रुपए से क्या करोगे। तो हे गुरुदेव, हमारी आपके चरणों में यही प्रार्थना है, क्योंकि उपाय भी वही, उपेय भी वही। गुरुदेव की वाणी सार भी है और सर्व भी है, और गुरुदेव हमारे सर्वस्व भी है। हे गुरुवर, दशरथ राजा की तरह हम आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आपके दर्शन बार बार होते रहें, क्योंकि आपके दर्शन से हमारे हृदय में से दृश्य की आस्था निवृत्त होती है और आपके चरणों में हमारी प्रीति और दृढ़ होती है। क्योंकि दुनिया के लोग हमारे तरफ देखते हैं तो कुछ न कुछ स्वार्थ, वासना, विकार होता है, पर बापूजी आप जब हमारे तरफ देखते हैं तो लगता है कि कोई हमारा अपना हमारे कल्याण के लिए हमारे तरफ देख रहा है, हमारे तरफ अपनी करुणा को अपने नेत्रों के माध्यम से बरसा रहा है। सोवियत रूस के विज्ञानी क्रिलियान, उसने हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी विकसित की थी, और उसी हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी सोवियत रूस के विज्ञानी द्वारा जो विकसित की गई, उसके द्वारा बापूजी को प्रार्थना करके कलकत्ता में तस्वीर ली गई। उस फोटोग्राफी की ऐसी महिमा है कि व्यक्ति के आसपास का आभा मंडल कैसा है, उसके शरीर के कैसी आभा निकल रही है, उसका चित्र भी आ जाता है। तो जब गुरुदेव का वो चित्र लिया गया प्रार्थना करके, तो चित्र लेने वाले दंग रह गए। उन्होंने कहा कि हमने कई ऐसी अध्यात्म जगत की महान हस्तियों के चित्र लिए, पर किसी के चित्र से ऐसी आभा प्रकट नहीं दिख रही थी जैसी गुरुदेव आपके चित्र लेने पर वो आभा हमको दिखाई दे रही है। और अभी जो हम इतनी शांति से बैठ पाते हैं, देश विदेश के करोड़ों लोग टीवी के माध्यम से सुनते हैं, क्यों कि ये उसी दिव्य आभा का प्रताप है, उसी दिव्य तेज का प्रताप है कि उससे समाज के लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाता है, दुख और शोक दूर होते हैं, हृदय में आत्मिक सुख की झलक मिलती है। ऐसा सुख और कहां मिलेगा, किस जगह मिलेगा। गीता जब पूरी हुई तब धृतराष्ट्र के सारथी संजय वो धृतराष्ट्र को कहते हैं, राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद इमं अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हर्षयामी मुहुर्मुहुर। हे राजन, मैं श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत संवाद को याद करके बार बार मैं हर्षित हो रहा हूं, आनंदित हो रहा हूं। तो सभी साधकों के चरणों में प्रार्थना है कि हम लोग भी इन दिनों जो गुरुदेव की वाणी सुनी है उसको याद बार बार करेंगे तो हम भी बार बार आनंदित होंगे, गदगद होंगे, हमारा रोम रोम पुलकित होगा इस संवाद को जो इन दिनों हमने सुना है। और अभी भी जो आशीर्वचन हम गुरुदेव के सुनेंगे पूर्णाहुति के, हम भी बार बार हर्षित आनंदित होते रहेंगे। संजय फिर अगले श्लोक में कहते हैं, तम च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे। पहले का श्री कृष्ण का संवाद अद्भुत है, वाणी अद्भुत है, और अब कहते हैं उनका रूप भी अद्भुत है। तम च संस्मृत्य संस्मृत्य
रूपम अत्यद्भुतम हरे। हम भी हमारे भगवत स्वरूप गुरुदेव के अद्भुत रूप को अगर ध्यान में लाएंगे तो गुरु की मूरत सूरत बन के प्रकट होती है। सूरत के आश्रम में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा था। गत वर्ष महाराष्ट्र से एक साधक, कई आते हैं पर एक साधक ने बताया कि बरसात हो रही थी, सुबह 5, सवा 5 बजे मैं नहाने जा रहा था, नंगे पांव थे, आंधी तूफान से एक तार टूटकर नीचे गिरा होगा, मेरी नजर नहीं गई, तार पर पैर चला गया, करंट आया, चिपक गया, कोई नहीं था आसपास। पर फिर भी जब से शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है तब से गुरु उसके साथ होते हैं। जितनी जिसकी श्रद्धा होती है वो उतना उसका अनुभव कर लेता है। तो बोले मैं अपना गुरु मंत्र जपने लगा। तो मंत्र के बारे में तो कितनी कितनी बातें महापुरुषों ने कही है, उपनिषदों ने कही है। द्वयो उपनिषद है एक, उसमें तो ऐसा आता है कि शिष्य अगर गुरु 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 बार बार उच्चारण करे तो भी वो तर सकता है। तो वे मन ही मन गुरुदेव का सुमरन कर रहे थे। उसी समय उन्होंने बताया मेरी आंखों के सामने गुरुदेव थे और उन्होंने जोरों से मुझे धक्का दिया, मैं पीठ के बल गिरा और जो ही उठा तो देखा कि कोई नहीं है सामने। पहले देखा तो गुरुदेव थे, बाद में देखा तो कोई नहीं है। रूपम अत्यद्भुतम हरे तम च संस्मृत्य संस्मृत्य। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। जैसे शिव जी ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया था कि तुम इसको केवल याद करना और तुम जीत जाओगे, ऐसे ही गुरुदेव ने हमको गुरु दीक्षा रूपी पाशुपतास्त्र दिया है। हम भी उसका सुमरन करते रहेंगे तो बाजी जीत जाएंगे। हरि ओम।